संजीव कुमार जी, पंजाब से। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, मैं जानवरों के लिए मीट मछली की सप्लाई करता था और मैं खुद भी रोजाना मीट और शराब का सेवन करता था। तभी मैं फेसबुक के माध्यम से आपसे जुड़ा और मैं यूट्यूब पर आपका रोजाना सत्संग एवं एकांती वार्ता सुनने लगा। उसी समय से आपकी और राधा रानी की कृपा से मीट, शराब, प्याज, लहसुन आदि सभी का त्याग कर दिया। श्री राधा रानी का जप और श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करने लगा। ये 1 महीने के अंदर ही हुआ। गुरुदेव, आपका कोटि कोटि धन्यवाद मेरे को इस जीवन नहीं, देने के लिए। धन्यवाद हम आपका देते हैं जो आपने हमारी बात को माना। इसमें तुम्हारा मंगल होगा, तुम्हारे पूर्व पापों का नाश होगा। यदि आप नाम जप करोगे तो पूर्व जो अपराध बने तो आगे सुखी जीवन होगा। और हम लोग जो कुछ करते हैं सुख के लिए करते हैं ना। तो ये बहुत सुंदर बात हुई कि आपको सत्संग मिला और आप सत्संग श्रवण किए, मनन किए, आचरण में उतारे, तो धन्यवाद के पात्र आप बनेंगे। आप खूब अच्छे से चलो और नाम जप कर, नाम जप करते हो ना? हाँ, नाम जप करते रहो। हम, हाँ, हमारा जीवन निष्पाप हो जाए, हम दुख रहित हो जाए, हम उस सच्चे सुख को प्राप्त करें जिसके प्राप्त करने के बाद चाह ही नहीं रह जाती कोई। हाँ, अच्छे जाए, अच्छे जाए। राजेश राजपाल जी, फरीदाबाद से। राधे राधे। महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, जब हम एक पंथ से नाम दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं लेकिन समय समय पर दूसरे पंथ हमें एक पंथ से दूसरे पंथ जो आकर्षित करते हैं, तब हम क्या हम दूसरे गुरु धारण कर सकते हैं? इष्ट मेरा एक ही है, इधर कृष्ण उधर भी एक कृष्ण। भाव, इसमें एक भाव रखना चाहिए कि हमारे ही प्रभु, हमारे ही गुरु, अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम। इस श्लोक का कभी भाव समझा है? आज समझ लो। ये जितना जड़ चैतन्य जगत है, इसमें सब एक ही तत्व विराजमान, चाहे उसे गुरु कहो चाहे उसे परमात्मा कहो। अगर हम शरीर को गुरु मानते हैं तो अज्ञान की बात है, और तत्व को गुरु मानते हैं तो सर्वत्र है। कहीं कोई ऐसी जगह नहीं जहां गुरु ना हो। तो मानो किसी संत की बात हमें अच्छी लगी और आकर्षण हुआ, तो मन से प्रणाम करो कि हे गुरुदेव, आप इस रूप में आकर मुझे समझा रहे हो, मैं पहचान गया प्रभु आप ही हो, दूसरा कोई नहीं। खत्म खेल। जितने भी रास्ते बने हैं वो सब एक ही रस के अवगाहन के लिए बने हैं। जैसे वृंदावन में 2500 घाट है यमुना जी के, 2500 मार्ग हैं, पर जब नहाएंगे तो यमुना जी तो होंगे ना। ऐसे ही जितने पंथ हैं, जितने संप्रदाय हैं, वो अलग अलग भावों से, वो भावों को समझो घाट, स्नान जिनका होता है, अवगाहन जिनका होता है, वो प्रभु वही होते हैं। भाव अलग अलग है। कोई प्रभु को अपना पुत्र मानता है वात्सल्य भाव में, कोई मित्र मानता है सखा भाव में, कोई पति मानता है कांता भाव में, कोई दास मानता है प्रभु स्वामी में उनका दास, और कोई अभेद भक्ति भी करता है। अभेद भक्ति, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, तो मेरे भी हृदय में प्रभु ही तो बैठे, दूसरा कोई नहीं। ये अनुभव करके वो कैवल्य परम पद मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो जिस भाव से भजो, पर भगवान तो वही है ना। ऐसे ही जितने संत हैं, जहां आपको गुरुवाणी मिले, उनके वचन लगे कि हाँ सत्य है, बस अपने गुरु को पहचान के अपने गुरु की भावना से प्रणाम करे, तो दूसरा कोई है नहीं। बढ़िया बात बन गई। समझ में आया आपको? बस दुविधा ये हो जाती है गुरुजी, जैसे म- मेरा कोई भी बेटा है, वो एक पंथ पे ले जाता है ना मुझे, तो फिर वो जो उच्चारण कर रहा है, फिर घर में वो उच्चारण कर रहा है, मैं कहीं संस्था का मैंने नाम लिया है, वो मैं उच्चारण तो करूं, वहां पे अपने फंस जाते। अपने गुरु के नाम को ही जपना चाहिए। कहीं और प्रभावित सुनो, सत्संग सुनो, सबकी बातें बढ़िया है, पर मंत्र नाम गुरु का दिया हुआ जपना चाहिए। ये सिद्धांत है। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। गुरु ने जो नाम दिया है उसे जपो। या जब ऐसा लग पड़े कि हृदय शीतल हो गया, कोई संशय नहीं, तो समझना चाहिए अब वो गुरुदेव इस रूप में आकर ये जो उपदेश कर रहे हैं नाम, अब यही हमारा जीवन है, और दृढ़ता से पकड़ ले, चल दे। संशय अगर है तो अपने गुरु का दिया हुआ नाम जप करता रहे जब तक संशय नष्ट ना हो जाए। और जब ये गुरुवाणी होगी तो आपका हृदय शीतल हो जाएगा। बस बस बस, मिल गया जो मिलना था, जिसे हम खोज रहे थे वो मिल गया। अब ये नाम जपेंगे, अब इस मार्ग में चलेंगे, मेरे गुरुदेव मुझे इस रूप में इस मार्ग में पकड़ के ले चलना चाहते हैं। कोई संशय नहीं। अगर संशय है तो फिर गुरुवाणी और गुरु नाम जपते रहो, आगे वो खुद निर्णय कर देंगे। कनिक जी,
शेयर गुरुदेव। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव आपने जो 11 माला का नियम दिया है उसमें मासिक धर्म से युक्त होने पर आपने कहा था कि केवल मंत्र का चिंतन करके नियम पूरा करना है। कृपया इसे इसके बारे में समझाएं और क्या हम आपने काउंटर से भी कर सकते हैं? गौर से सुना नहीं होगा, उसमें दोनों उपाय लिखे हुए थे कि जैसे आप 15 मिनट में एक माला कर देते हो आराम से, तो अगर हम 4 माला तो 15 चौको 60 मिनट होते। अगर हम 1 घंटा जब कर रहे हैं सेवा करते हुए भी तो हम 4 माला कर गए, 2 घंटा तो 8 माला कर गए। उसे हम विभाजित कर लें 24 घंटे में, बिना माला की भी संख्या हो जाएगी। अगर हम 15 मिनट या आप देख लो कि आप 13 मिनट में करते हो या 15 मिनट में, तो बस उसी रफ्तार से अंदर जपिए और जहां उस समय हो जाए 1 माला हो गया। माला की जरूरत नहीं उन अपवित्र दिनों में। महाराज जी इनका एक भाव ये था कि जैसे माला को हाथ नहीं लगाना, तो क्या काउंटर को हाथ लगा के कर सकते हैं? चिंतन के द्वारा थोड़ा समझ नहीं आता तो काउंटर ठीक है। से। हाँ वो तो कर सकते हो, ये जो ऐसे कर सकते हो, ठीक है। गुरुदेव मन में तो नाम बोल सकते हैं, मंत्र बोल सकते हैं ना मन में। और क्या, अरे सब बाहरी बातें, बाहर उच्चारण नहीं करना, अंदर तो सदैव पवित्र ही है। जीव का स्वरूप पवित्र है, शरीर कभी पवित्र होता नहीं है, केवल पवित्रता के संस्कार किए जाते हैं। अब जैसे मल की थैली हो, ऊपर से रेशम के कपड़े से ढक दो और खूब से, तो पवित्र बाहर से आप मान सकते हो, भला तो मल ही है, तो यही मलाशय है, मूत्राशय मलाशय ये सब यही है। ऊपर से नहा धो लिए तो बोले हम पवित्र हो गए। भाव की केवल बात है, अंदर से खूब नाम जप करो, मंत्र जप करो, थोड़ा जो शास्त्रीय नियम है उनका पालन कर लो। दर्शन पेड़ीवाल जी। राधा वल्लभ महाराज जी राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी सत्संग में आपके श्रीमुख से सुना और सभी संत जन और महात्मा भी बोलते हैं कि सब कुछ भगवान को समर्पित करके जीव निश्चिंत हो जाता है और सब परिणाम भगवान को समर्पित कर देना सर्वोपरि साधन है। किंतु महाराज जी लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री राम जी से लंका पार जाने के लिए जब प्रभु श्री राम ने समुद्र से प्रार्थना करी तो लक्ष्मण जी ने कहा देव देव आलसी पुकारा, यानी देव या भगवान को याद करना आलस्य हुआ और नहीं, हमें आप पुरुषार्थ देव पर को बल देना भगवान चाहिए। कैसे कह सकते हैं? वहां दैव शब्द है, दैव 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 माने होता प्रारब्ध, दैव माने होता प्रारब्ध। वहां भगवान शब्द नहीं लिखा हुआ हो तो हमें दिखा देना। तुमने तो थोड़ा पढ़ा होगा, हमारा तो जीवन ही पढ़ने में गया है। जैसे होता है ना कोई वकील बनता है तो हर कानून पढ़ता है, तो हम बाबा जी हैं हर शास्त्र, तो ये जीवन का अभ्यास रहा है, हर शास्त्र का स्वाध्याय, हर संत के समागम, तो कहीं ऐसा शब्द वहां नहीं है। दूसरी बात, भगवान का अवतार हुआ है मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम। जब मर्यादा पुरुषोत्तम रूप में अवतार लिया है तो समुद्र भगवान का ही स्वरूप माना गया है। प्रार्थना कर रहे हैं, समुद्र की स्तुति लिखी हुई है, प्रार्थना कर रहे हैं। सामर्थ्य कितनी है, ऐसे देख ले और भ्रकुटी उठा दे तो पूरा त्रिभुवन भस्म हो जाए। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई। अवतार क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम। बिना खाए पिए 3 दिन तक प्रार्थना की। जब 3 दिन तक कोई बात नहीं बनी, तब फिर ये बात उनके अंदर आई, अच्छा 4 नीतियां हैं, साम दाम दंड भेद। तो तुम, शाम नीति होता है स्तुति, दाम होता है दे करके, भेद होता है चतुराई के द्वारा भेद पैदा करके, और दंड होता है भय पैदा करके। अब चौथा हुआ है, तुम ऐसे तो समझोगे नहीं। लक्ष्मण बाण सरासन आनु, शोषो वारिद विशिक्र सानु, सठ सन विनय कुटिल सन पीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति, ममता रथ सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सम बिरति बखानी, कामी सम जिम हरि कथा, ऊसर बीज बय फल लाव अग्नि बाण। अभी एक बाण में से सोखते हैं। वहां जो दैव दैव आलसी, दैव माने तो प्रारब्ध। अब प्रारब्ध से जो होगा तो हो जाएगा। प्रारब्ध भगवान से नहीं कहा कि भगवान का सुमिरन करना, भगवान का सुमिरन करना प्रारब्ध का आश्रय लेके नहीं बैठना। ये भारी पुरुषार्थ है, करके देख लो। ये भारी पुरुषार्थ, मन को भगवान में लगाना सबसे बड़ा काम है। त्रिभुवन में इससे बड़ा कोई काम नहीं। आप लगा के देखो। तो अगर हम शब्द नहीं समझते तो ऐसा बोल देते हैं। और वहां भगवान का अवतार हुआ है मर्यादा पुरुषोत्तम। पूरे चरित्र में कहीं इतना भी आप नहीं पाएंगे जहां ऐसा लग रहा हो कि भगवान को ऐसा करना चाहिए और इन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। जिनको धर्म का ज्ञान नहीं, मनुष्यता का ज्ञान नहीं, शराब पी रहे, मदिरा पी रहे, व्यभिचार कर रहे, गंदे आचरण, तो मूढ़ता है ना।
अब वो कुछ भी बोले, उनकी बात सुनी नहीं जाती, पागल लोगों की बात नहीं। लेकिन कोई भी धर्मात्मा ऐसा नहीं बोल सकता, क्योंकि भगवान का अवतार ही मर्यादा पुरुषोत्तम रूप में हुआ था। समझ रहे ना? वहां ऐसा नहीं है कि भगवान को पुकारना ये आलसियों का काम है। प्रारब्ध होगा तो ऐसा नहीं है। प्रारब्ध नहीं, पुरुषार्थ प्रबल करो प्रभु। 3 दिन हो गए विनय करते हुए, और ये मूढ़ मान नहीं रहा विनय। तब बात कही, वहां भाव समझ रहा है। हाँ, वहां जड़ शब्द का प्रयोग भगवान ने किया। विनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत। जड़, अरे भगवान विनय कर रहे हैं यार, उठ के आ जाओ सामने। फिर क्या हुआ? बोले राम शकोप तब। फिर क्या हुआ? कनक थार भरी मन गण नाना, विप्र रूप आयो। आ गए ना, और 3 दिन में आ जाते तो सम्मान नहीं होता। तो ये जीव की जड़ता बली रहती है। वो भयवश ज्यादा ऐसे कम समझता है। जहां जड़ता होती है ना, अपने में गर्व होता है ना, महान हूं। देखो सब लोगों के महान परमपिता प्रार्थना कर रहे, पहले ही हाथ जोड़ते ही आ जाना चाहिए। 3 दिन उपवास करने का अवसर ही नहीं देना चाहिए। तो पर वो ऐसा, तभी लिखा है गोस्वामी जी ने कि जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, विनय न मानत जलधि जड़। तो ये पुरुषार्थ और देव अलग अलग, दैव का भाव अलग, प्रारब्ध, ये प्रबल पुरुषार्थ की बात है। और भगवान का भजन, ये तो चारों से अलग है। धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ से बिल्कुल अलग है। ये तो सीधे भगवान को अधीन करने वाला है। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। इसलिए शब्दों को हम समझे ना, तो बहुत आनंद की अनुभूति हो जाएगी। राहुल सिंह चौहान जी, श्री हरिवंश। गुरुदेव राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव भगवान, हमारे द्वारा इस शरीर को पुरुष या स्त्री भाव मानकर ही हमसे गलत चेष्टाएं होती हैं। ऐसा क्या करें कि इस पुरुष भाव एवं स्त्री भाव को भूलकर सभी में भगवत भाव रखें? मार्गदर्शन करें गुरुदेव। ये तो बहुत ऊंची स्थिति होती है, जब देहाभिमान रहित होकर भगवत स्वरूप में सदैव स्थिति है। तो बहुत आखिरी की स्थिति है। पहले भोजन सुधारो, गंदे दृश्य, मोबाइल आदि, टीवी आदि, गंदे लोगों का संग, और धर्म विरुद्ध भोग। धर्म युक्त भोग नहीं, धर्म विरुद्ध भोग। इसके बाद अभ्यास करो नाम जप अधिक से अधिक करने का, सत्संग सुनो, और किसी की सेवा करने का भाव रखो। माता पिता, कोई अन्य बुजुर्ग, कोई अन्य रोगी, चाहे वो पशु पक्षी कोई हो, बात पकड़ लेना। देहाभिमान गलित होने के लिए बिल्कुल सटीक औषधि है। आप किसी वृद्ध की सेवा या असहाय की सेवा, चाहे वो मान लो पशु पक्षी कोई ऐसा है, चिंतन, इससे बहुत जल्दी लाभ मिलेगा, बहुत जल्दी। अपने माता पिता की सेवा, या कोई ऐसा पड़ोस में है वृद्ध है, उसकी सेवा। ये सेवा धर्म बहुत जल्दी देहाभिमान नष्ट कर देता है। और जब आपका आचार विचार सही रहेगा ना, तो जैसे निर्मल जल में नीचे की वस्तु क्या समझ में आ जाता है, ऐसे ही बुद्धि जहां निर्मल हुई तो समझ में आने लगता है मैं शरीर नहीं हूं। ये इंद्रियां मुझे भोगों में फंसा रही है, भोग मुझे नहीं चाहिए, मैं तो प्रभु का हूं। जो सुख की चाह वो तो भगवदानंद की है। नहीं नहीं, अब लो नशा नहीं, अब ना, अब वो, पर ये आज ही नहीं हो जाएगा। अभ्यास, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। अभ्यास, अगर 1 महीना ठीक से रहे, इसके बाद गंदा आचरण कर लिया किसी अन्य के साथ धर्म विरुद्ध, कुछ अनुभव नहीं होगा। वो जो आपने किया उसका पुण्य मिलेगा, लेकिन देहाभिमान नष्ट नहीं होगा, आपको ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। समझना, ज्ञान उसी को प्राप्त होता है तत्परा संयत इंद्रिया, जो जाना उस पे तत्पर होकर के इंद्रियों को रोका। नहीं नहीं, भले मुझे अभी सुख लग रहा है, लेकिन मैं नहीं हूं इंद्रिया, मैं भोक्ता नहीं हूं। सुना है शास्त्रों में संतों से, अब इसको सिद्ध करूंगा। धर्मयुक्त, जैसे आपका ब्याह हो गया, गृहस्थी में हो, धर्मयुक्त हो, अधर्म की तरफ आंख न उठे।
तो चलते ही चलते अंदर ज्ञान प्रकट हो जाएगा और लगने लगेगा कि ये सब नाटक हो रहा है। वो अंदर जैसा चिंतन होता है ना, वैसे समझ में आता है। एक को चिंतन में दिखाई देता है स्त्री पुरुष सब, और एक के चिंतन में दिखाई केवल भगवान। एक के चिंतन में आता है संसार सब भ्रष्ट है, दुष्ट है, नाटक है, छल, क्योंकि उसको वही भरा है। हमारे यहाँ दिमाग में जो होता है ना, वही दृष्टि हो जाती है, और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि हो जाती है। अगर देखो गोपीजनों के दिमाग में, बुद्धि में श्याम सुंदर बस गए, अब वो कह रहे सखी मुझे तो और कुछ दिखाई नहीं दे रहा, जित देखूं तित श्याममयी, मुझे तो देखते हुए मेरा मुरली मनोहर प्राण प्रीतम दिखाई देता है। गोस्वामी जी को राम दिखाई देता है, क्योंकि उनके दिमाग में राम बस गए। सिय राम में सब जग जानी। तो हमारा चिंतन बदल जाए, खान पान ठीक रहेगा और आचरण सही रहेंगे, तो धीरे धीरे चिंतन। एक रहस्य है, शरीर से जितना सुख भोगोगे उतने ही शरीर में आसक्ति हो जाएगी, और जितना शरीर से धर्मयुक्त विषय सेवन करोगे धीरे धीरे ज्ञान हो जाएगा और शरीर से राग खत्म हो जाएगा। प्रायः हमारी गलती यही होती है कि हम सुख भोगने के लिए धर्म का त्याग कर देते हैं, तो सुख मिलता नहीं, आसक्ति और बढ़ती जाती है, पतन हमारा हो जाता है। इसलिए सत्संग सुनो, और जो ये चर्चा की इसे बार बार सुनना और मनन करो और धारण करो, तो फिर आपको आगे खुद अनुभव होने लगेगा। सचिन जी फरीदाबाद से। राधे राधे। महाराज जी जय श्री कृष्ण। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि भक्ति हमें बांधती है या मुक्त करती है? दोनों बातें हैं, दोनों बातें। जब हम भक्ति करते हैं तो एक जगह से छोड़ती है, एक जगह बांधती है। संसार के भोगों से मुक्त कराकर भगवान के प्रेम में बांधती है। समझ रहे ना? हाँ, संसार के बंधन से मुक्त करती है और भगवान के प्रेम में ऐसा बांध देती है कि अब भगवान भी चाहे तो नहीं छूट सकता। जय श्री भट्ट प्रेम रस बंधन, क्यों छूटे दृढ़ फंद, बसो मेरे नैनन में दो चंद। अब नहीं, अब तो बेल फैल गई जाने सब कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। सब छूट गया, दूसरो न कोई, बंद कहाँ गया, मेरे तो गिरधर गोपाल। भक्ति दोनों काम करती है, संसार से छुड़ाकर और भगवान में बांध देती है। अब ये बंधन नहीं टूट सकता, ये सत्य बंधन है। अब ये तो बस जिस पर तुम हो रीझते, क्या देते यदुवीर, रोना, सिसकना, तड़पना, आहों की जागीर। इस मार्ग के पथिक को इनाम क्या मिलता है? रोना, सिसकना, हा राधा, हा कृष्ण, हा कृष्ण, ये इनाम है। हर समय तड़पता रहता है प्रभु के लिए। तो इसका फल क्या होता है? जहां ब्रह्मा जी भी माथा रखते हैं ना, वहां उन प्रभु के साथ खेलता है वो अविनाशी स्वरूप से भगवान के धाम में नित्य। ये जन्म मरण घृणित शरीर मलमूत्र वाला सब खत्म, निहाल हो जाता है। अनंत महिमायुक्त भगवान का नित्य साथ, निरंतर साथ, अनादिकाल तक वो भगवान का घर, भगवान का जीव अपने घर पहुंच गया, निहाल हो गया। इसलिए हाँ जी, कुछ भक्तों ने आपके श्रीमुख से नाम चाहा। हम तो राधा राधा जपते हैं, राधा वल्लभ श्री हरिवंश जपते हैं। आप देख लो जो आपको प्रिय लगे, खूब नाम जप करो। और देखो, हम हृदय की बात कहते हैं। हम कभी ये नहीं मानते कि आप लोग कम ज्ञान वाले हो, हमसे ज्ञान लेने आया। हमारा चिंतन ये था, मेरे भगवान इस रूप में आके मुझे दर्शन देते हैं। हम अपनी कोई बड़ाई नहीं कह रहे, हम आपको कह रहे पग पग पे कष्ट है, लेकिन हम सुखी इस बात से हैं, ये हमारे मालिक हैं प्रियालाल। लगता है जितनी सेवा है कर लो उनके बल से, और शरीर छोड़ो, अपने मालिक के पास चलते हैं, अपने घर चलते हैं। आपने अपना घर बना रखा, मालिक उसके बन बैठे, तो इस समस्या को आप इसीलिए ले झेल पा रहे। कोई भी समस्या हो आप इसीलिए ले झेल, हर समस्या का समाधान इनको मालिक बना लो, सच्ची कहते हैं, तुम ऐसे निकल जाओगे, हर समस्या का समाधान। पर वो क्या होता है कि मालिक हमें बनते हैं। अगर किसी से पूछा जाए घर किसका, कहे मेरा, ये लड़के बच्चे मेरे, सब मेरा मेरा, तो फिर भगवान के सामने क्यों कहते तन मन धन सब तेरा? नहीं, भारतीय भी नहीं कहते तन मन धन सब तेरा, और कहते क्या लागे मेरा। कितनी बढ़िया बात कह रहे भगवान से। और भगवान जब अपनी चीज लेना चाहते
तो फिर गाली शुरू करते, कितने निर्दयी भगवान है, ऐसा भगवान ने क्यों किया, क्योंकि तुमने कहा है तन मन धन सब तेरा, अब उनकी वस्तु वो खेल रहे हैं, तुम्हें क्या परेशानी। तो हम लोग झूठे हैं, अपने को मालिक मानते हैं, और इसी कारण हम भोजा माया का नहीं तो आपको अगर पूरे भारत का, पूरे विश्व का भी कार्य दे दिया जाए, मालिक केवल भगवान को मानना, आप टेंशन रहित रहेंगे। वो सामर्थ्य दे देते हैं, वो आनंद दे देते हैं। ऐसा खूब नाम जप करो, आनंद।